गुड मॉर्निंग एवरीवन। और 7th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसका दूसरा पार्ट हम आपके सामने लेकर के उपस्थित है, फोटोसिंथेसिस। आज का जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस। लेट्स बिगिन नाउ। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली वो हमारे माइंड में एकदम आते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। हम अक्सर छोटी क्लासों में हमने इनका नाम सुना है फोटोसिंथेसिस का, 6th में भी पढ़ा है, पहली क्लासेस में भी हम देखते हैं, और ये बहुत जाना पहचाना एक तरीके से नाम है। तो द केमिकल प्रोसेस, ये एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, यानी कि जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। इन विच प्लांट्स प्रिपेयर यानी कि बनाना देयर फूड देमसेल्व्स, अपने आप ही अपना फूड बना देते हैं बाय यूजिंग CO2 एंड H2O। we studied yesterday about autotrophic nutrition. तो autotrophic nutrition, what is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition means uh, the mode of nutrition in which plants make their food on selves actually। तो किस तरीके से, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, द केमिकल प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ बाय यूजिंग, देखो कौन कौन सी चीज यूज करते हैं, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल की वहां पर प्रेजेंस होनी चाहिए, उनकी उपस्थिति में अपना भोजन अपने आप बनाने की जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर आप एक देखो किन किन चीज़ों की, पहले मैं बता दूं कि कुछ चीज़ों की यहाँ पर नीड है प्लांट्स को, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत फोटोसिंथेसिस में पड़ती है। इन्हें बोलते हैं नेसेसरी एलिमेंट। एक तरीके से जरूरी एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट इज वाटर, मतलब पानी की जरूरत पड़ेगी, और पानी आएगा कहाँ से। द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द सोयल, यानी कि मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, पेड़ की जड़ उसी में होती है, और वो वहाँ से वो पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है, लेकिन पेड़ की जो जड़ है उसके द्वारा वो पानी को वहाँ पर एब्जॉर्ब करता है। तो पानी की सबसे पहला जो एलिमेंट है वो पानी की जरूरत पड़ेगी, और पानी के बाद में जरूरत पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे आसपास जो हवा है, एयर है, उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो उस प्लांट की जो लीव्स हैं, वो उनके अंदर कुछ स्टोमेटा होते हैं, कुछ होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा हम कहते हैं, पत्ती के अंदर एक्चुअली वे होते हैं, और वो पत्ती के अंदर जो स्टोमेटा है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, और उसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उन्हीं का यूज करते हैं, और वो जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो रेगुलरली उसके अंदर अर्जेंट बेसिस पर चलती रहती है, कि कोई भी पेड़ पूरे के पूरे दिन फोटोसिंथेसिस करता रहता है। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं पेड़ पौधे, किससे, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो किन दो चीज़ों की यहाँ पर जरूरत और पड़ेगी, यानी कि इनकी प्रेजेंस में ही सनलाइट और क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या है, व्हाट इज क्लोरोफिल, ये जो दिस क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड। तो व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ केमिकल सब्सटेंस which is present in the green leaves of the plant, क्योंकि प्लांट की जो ग्रीन लीव्स हैं उनके अंदर वो क्लोरोफिल होता है। आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। अगर आप उसे तोड़ते हैं या मरोड़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें ग्रीन कलर का एक लिक्विड निकलता है। तो दिस केमिकल इज कोल्ड क्लोरोफिल, वो जो ग्रीन कलर का जो लिक्विड है इट इज कोल्ड क्लोरोफिल, और वहाँ पर बेहद जरूरी है क्लोरोफिल की प्रेजेंस, क्योंकि अगर पेड़ की पत्तियाँ हरी नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहाँ पर नहीं हो पाएगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेनी चाहिए। क्लोरोफिल यानी कि पेड़ जो है हरा भरा होना चाहिए, उसकी पत्तियाँ हरी होनी चाहिए, जिससे कि फोटोसिंथेसिस वहाँ पर हो सके।
सनलाइट यू नो वेरी वेल कि सनलाइट क्या है. सनलाइट इज द लाइट ऑफ द सन. तो सनलाइट की वहाँ पर प्रेजेंस होनी चाहिए. अगर वहाँ पर रात है या अंधेरा हुआ है तो आप देखते हैं कि मोस्टली जो प्लांट्स है कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली. वो फोटोसिंथेसिस को नहीं कर सकते. यानी कि धूप वाले दिनों में ही फोटोसिंथेसिस सही तरीके से होगा, प्लांट वहाँ पर ग्रो करेगा. आप देखते हैं सर्दियों में मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो सूख जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि वहाँ पर उन्हें धूप नहीं मिल पाती. धूप मिलती है गर्मी में ज़्यादातर पेड़ पौधे जो है हरे भरे हो जाते हैं. तो आप यहाँ पर देखते हैं 6 यानी दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट रिएक्ट विद वाटर. वाटर से जैसे ही रिएक्ट करेगा सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो आप देखते हैं C6H12O6 यानी कि फूड वहाँ पर प्रिपेयर होगा. और ऑक्सीजन गैस की फोटोसिंथेसिस. अगर मैं बात करूँ बाई प्रोडक्ट कौन से हैं फोटोसिंथेसिस के? बाई प्रोडक्ट है एक तो ऑक्सीजन आपने देखा, और एक है फूड को आप कह सकते हैं ग्लूकोज. इनकी ये इसके बाई प्रोडक्ट है, इनके जो इसके द्वारा बनते हैं. ये इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे भाई. आई होप यू विल अंडरस्टैंड these topics. नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कल भी बताया था. एक बार फिर हम यहाँ पर रिवीजन करते हैं. हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make their food or get their food from others. यानी दूसरों से अपना भोजन बनाते हैं प्राप्त करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड फ्रॉम अदर्स. यानी कि दूसरों से अपना भोजन. वहाँ पर पेड़ पौधे जो है अपना भोजन अपने आप बनाते हैं. यहाँ पर दूसरों से मतलब प्लांट से या तो अपना भोजन बनाते हैं या प्राप्त करते हैं, या एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है. और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में सारे के सारे जो एनिमल्स हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया है. तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर ही होता है, बल्कि प्लांट्स भी कुछ ऐसे हैं जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, जिनमें ग्रीन लीव्स नहीं होती, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए तैयार नहीं होते या नहीं कर पाते. वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन से ही अपना भोजन बना पाते हैं. तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अपना टाइप यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ. हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम देखते हैं देयर आर 4 टाइप्स. 4 टाइप्स यहाँ पर होते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के. पहला जो यहाँ पर हम टाइप को कंसीडर करते हैं पैरासाइटिक प्लांट. पैरासाइटिक होगा एक तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. दूसरा जो न्यूट्रिशन होगा पैरासाइटिक के बाद में जो होगा सैप्रोफाइटिक. और जो तीसरा होगा इंसेक्टिवोरस. ये 3 हो गए. एक और होगा नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं इंसेक्टिवोरस के बाद में सिम्बायोटिक. थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. ये 4 तरीके यहाँ पर आप देखते हैं. जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो 4 टाइप्स के यहाँ पर कंसिडर करते हैं. फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक, सेकेंड वन इज सैप्रोफाइटिक एंड इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोटिक. इन्हें बड़े ध्यान से देखेंगे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ये आगे तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पैरासाइटिक मीन्स जो दूसरों से, यानी एक तरीके से मैं अगर इसमें बात करूँ
होस्ट होगा जिस पर वो डिपेंडेंसी उसकी होगी, और दूसरा यहाँ पर पैरासाइट होगा। देखो इनका क्या मतलब है, यानी कि एक कोई भी जो प्लांट है वो दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होता है अपने अपने फूड के लिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो सपोज करिए आपने देखा होगा एक प्लांट है वो दूसरे प्लांट के ऊपर उगाता है। कभी कभी अमरबेल है, जैसे एग्जांपल आप देखते हैं, अमरबेल की जो बेल है वो दूसरे प्लांट पर अक्सर आप देखते हैं कि दूसरे प्लांट के ऊपर वो उग आती है। ऐसे जो प्लांट्स हैं जो दूसरे पेड़ों पर डिपेंडेंसी उनकी होती है, तो जिस पेड़ पर वो उगते हैं दिस इज कॉल्ड होस्ट। एंड this organism which is dependent on the other for their food which is called parasite. Parasite means एक प्लांट ऐसा है जो दूसरे पर डिपेंडेंट करता है, यानी अपने भोजन के लिए दूसरे पर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, इट इज कॉल्ड पैरासाइट। और वो जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है इट इज कॉल्ड होस्ट। किसी भी जो भी पेड़ है वो जो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट करता है, दिस इज कॉल्ड होस्ट। अब पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, मैं बताना चाहूँगा आपको पैरासाइटिक मैं बता रहा हूँ आपको हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स। तो पैरासाइटिक जो है, पहले मैं पैरासाइट यहाँ पर पहले मैं आपको पैरासाइट के बारे में बताऊँगा। तो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ओन अदर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो किसी के अंदर या किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर रहता है, दिस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? an organism which live on or in others, ये दूसरों के अंदर या दूसरों के ऊपर रहता है, दिस इज कॉल्ड पैरासाइट। और होस्ट क्या है? द ऑर्गेनिज्म which जिस पर पैरासाइट डिपेंड्स, जिस पर पैरासाइट डिपेंड करता है, दिस इज कॉल्ड होस्ट। इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं, अमरबेल एक पैरासाइटिक का एग्जांपल है। अमरबेल मीन्स एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, वो पैरासाइट है, दिस कॉल्ड पैरासाइट। दूसरा मैं आपको बता दूं सैप्रोफाइटिक क्या है। सैप्रोफाइटिक द ऑर्गेनिज्म विच, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे विच गेट their food from dead and decaying organism, जो मृत प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। द ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने भोजन प्राप्त करता है, दिस इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। ध्यान से देख लेंगे। सैप्रोफाइटिक में मैं आपको बता सकता हूँ जो बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको बता दूं यहाँ पर सैप्रोफाइटिक का, जो ब्रेड मोल्ड है वो भी बिल्कुल सैप्रोफाइटिक है। ब्रेड मोल्ड यानी जो ब्रेड के ऊपर रोटियों के ऊपर आपने देखा होगा वाइट कलर का कुछ, जिसे आप बोलते हैं फफूंद, वो फफूंद जो रहता है वो एक तरीके से एक पेड़ है, प्लांट है, और वो जब रोटी जो है वो बेकार हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है, यानी कि डेड एंड डिकेइंग गले हुए पदार्थों पर। तो ऐसे जो हैं हम मतलब बहुत सारे इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं। एक होता था मशरूम एक जाना पहचाना नाम है जो सैप्रोफाइटिक है, वो भी जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके ऊपर ही वो डिपेंडेंसी उनकी होती है अपने भोजन के लिए, दिस इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। इंसेक्टिवोरस मीन्स get their food by eating
by eating insects, यानी कि जो अपना भोजन कीड़े मकोड़ों को खा करके प्राप्त करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। These organisms are called insectivorous। ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं जो कीड़ों मकोड़ों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये एक प्लांट की मैं अगर आपको बताऊं, एक प्लांट होता है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट एक उसकी एक पिचर जैसी एक शेप होती है, उसमें जैसे ही जब उसके ऊपर देखो, मैं अगर बात करूं, इस तरीके का ये प्लांट का फूल है, इसके ऊपर इस तरीके का एक ढक्कन होता है। जैसे ही कोई जो यहाँ पर एक इंसेक्ट यहाँ पर एंटर करता है, तो आप देखते हैं इसका जो ये कवर है ये खुल जाता है और वो जो इंसेक्ट है वो यहाँ पर एंटर करता है और उसके अंदर से जो जूसेस वगैरह निकलते हैं, जो जूसेस निकलते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं और वो अपना भोजन को वहाँ पर जो भी उसका न्यूट्रिशन है वो उसे यहाँ पर प्राप्त कर लेता है। और इंसेक्टिवोरस जो है कीड़े मकोड़े से अपना भोजन प्राप्त करना। देखो सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक के बारे में मैं आपको अगर यहाँ पर क्लियर करूँ तो सिम्बायोटिक क्या है? There are some kind of organism which live together and share shelter and nutrients। देखो अगर मैं यहाँ पर देखो, एक तरीके से पैरासाइट भी दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ये भी दूसरों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पैरासाइट है उसे फायदा होता है, जो होस्ट है उसे नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही जो प्लांट है उन्हें दोनों को ही फायदा होता है। देयर आर सम अदर ऑर्गेनिज्म विच लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। ये आपस में जो है शेयर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को भी और अपने शेल्टर को भी। लाइकेन इसका एग्जांपल, लाइकेन में जो है हम देखेंगे न्यूट्रिएंट और एल्गी जो है और फंगस, जो एल्गी है और जो फंगस है, फंगी, ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसके एक दूसरे को किसी को नुकसान नहीं, तो दोनों को फायदा होता है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक, यानी कि इस तरीके का जो मोड है न्यूट्रिशन का वो सिम्बायोटिक कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया हेटेरोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन है वो 4 तरीके का होता है, इसमें दूसरों से ही भोजन प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक, सेकंड वन इज सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक में होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करता है, वो कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट होता है, इससे फायदा होता है, इससे नुकसान होता है। जबकि सिम्बायोटिक में दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन दोनों को फायदा होता है, दोनों को बेनिफिट होता है, इसमें किसी को नुकसान नहीं होता। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इट इज कॉल्ड पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक, द ऑर्गेनिज्म व्हिच गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग organisms are called saprophytic, or insectivorous get their food by eating insects। I hope you will understand। और ध्यान रखें कि इसे बार बार देखें वीडियो में, जिस जब तक कि आपकी समझ में ना आ जाए, और इसे अपनी नोटबुक पर मेंटेन करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।